हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 लेके आए। इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं, आज 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है। देखते हैं इसमें से कितने अंक आप लोग अर्जित करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें तत्पुरुष समास है। तो पहला ऑप्शन है ए गोपाल, बी गंगाजल, सी नीलकमल और डी आजन्म। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी में होगा तत्पुरुष समास। अब ये कैसे होगा देखते हैं। इसका हम जब विग्रह करेंगे तो गंगा का जल हो जाएगा, का जल। तो ये जो का है ये कारक चिन्ह है, जिनके बीच में कारक चिन्ह पाया था वो क्या होता है, तत्पुरुष समास। ये कौन सा तत्पुरुष समास होगा, संबंध, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो पहला है बहुब्रीहि, दूसरा अव्ययभाव, तीसरा कर्मधारय और चौथा तत्पुरुष। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। या हम कहें तो तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। अब बात कर लेते हैं और ऑप्शंस की। तो अव्ययभाव का पहला पद प्रधान होगा, कर्मधारय और तत्पुरुष का अंतिम पद या उत्तर पद, अंतिम पद प्रधान होगा। और किसका क्वेश्चन आता है, किसके दोनों पद प्रधान होते, तो द्वंद्व के दोनों ही पद प्रधान हो जाते हैं। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा में कौन सा भविष्य काल है। तो इसमें सामान्य भविष्य काल है, मैं खेलूँगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, युयुत्सु। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन से नकली घोड़े दौड़ाना, फालतू का काम करना, बहुत परिश्रम करना या व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन है ए 32, बी 11, सी 9 और डी 33। तो स्थायी भावों की कुल संख्या हमारी 9 हो जाएगी, ऑप्शन सी सही होगा। कितनी, 9 हो जाएगी। और देख अगर बात करते हैं कि 32 किसकी होगी, तो 32 हमारे संचारी भाव होते हैं, संचारी भाव। हम याद रखेंगे कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 32 है। और 9 हमारे क्या होंगे, स्थायी भाव। और 9 ही रस माने गए हैं, मूल रूप से रस कितने हैं, 9 रस माने गए हैं, 9 रस। और भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। क्वेश्चन अगर आएगा कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं, तो 8 रस भरत मुनि के अनुसार हैं, 8 रस। कौन सा रस वो नहीं मानते, तो शांत रस का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। तो शांत रस हमारा 9वां रस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किससे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अगला देखते हैं, 8वीं अनुसूची में निम्न भाषा में से किस भाषा का उल्लेख नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख है, तो हम देखते हैं कि डी नंबर, सिंधी भाषा का उल्लेख है। अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी इनका उल्लेख नहीं किया गया। 8वीं अनुसूची किस भाग में है, तो भाग 17 में, भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख है, राजभाषा का। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष शब्द का प्रत्यय क्या होगा। अध्यक्ष शब्द का प्रत्यय क्या होगा, अधिधन अच्छ, अध्यक्ष। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किलक, अरे मैं नेह निहारो, इन दांतों पे मोती वारों में कौन सा रस है। तो इसमें वात्सल्य रस होगा, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्य रति, वात्सल्य रति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म नहीं है। कौन सा गलत युग्म है। पलंग का पर्यंक सही है, दर्शन दर्शन ठीक है, हवा का समीर। तो हमारा बी ऑप्शंस गलत होगा, इसका भ्रमर हो जाएगा, भंवरे का भ्रमर। अगला देखते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। बात करते हैं 3 भेद किसके होते हैं, या 5 भेद किसके और 6 भेद। तो हम देखते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद, ये हम याद रखेंगे। संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं,
अगला निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है। कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है? एकाग्र का चंचल सही है, अकाल का सुकाल, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। हमारा बी ऑप्शंस गलत होगा, विधि का निषेध होगा, निषेध हो जाएगा, विधि का निषेध हो जाएगा। अगला देखते हैं, विलोम शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हमें पता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात और दिन लिखना है तो रात के साथ में हम योजक चिन्ह लगाते हैं दिन, तो ये हमारा कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। और उपविराम क्या होता है? उपविराम इस तरह बनाया था, दो बिंदी रख दी जाती है, उपविराम या अपूर्ण विराम बोलते हैं। रेखिका क्या होता है? योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह पता है, पूर्ण विराम ये हो जाता है। अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करो। बेटी पराए घर का धन होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि होती होना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, शादी में हर वर्ग के लोग आए थे, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बजट, आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी, पर होना चाहिए था। मेरे को नहीं मालूम यानी मुझे नहीं मालूम, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें से पूछा जा चुका है, यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्राचीन, प्राचीन है, शांत भी है, ऐतिहासिक है, मिठास नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? मिठास। मिठास हमारी भाववाचक संज्ञा है। अगला देखते, चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें कितने कारकों का प्रयोग हुआ? तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो टोटल 3 कारकों का प्रयोग होगा। पहले में कर्ता है, फिर कर्म, फिर करण, तो 3 कारक का प्रयोग हुआ। रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद होगा, रेखा धन अंकित, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। रेखांकित में बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, जगी वनस्पतियां अलसाए, मुख धोती शीतल जल से में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जिसमें हम अमानव चीज को मानव जैसे योग्य बता देते, जैसे कि जगी वनस्पतियां अलसाई, मतलब वनस्पतियों जागती नहीं है, जागना मनुष्यों का काम है। और मुख धोती शीतल जल से, मुख धोना भी मनुष्यों का काम है, ये अमानव चीज होके मानव वाले चीज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में 2 गुना पानी है, तो 2 गुना मतलब आवृत्ति बोधक हो जाएगा, इसमें आवृत्ति बोधक विशेषण। गणना में क्या होता है? 1 2 3 4 होते हैं। समुदाय में क्या होते हैं? दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक में क्या होता है? हर एक, एक एक, प्रत्येक, इस तरह से। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? स्पृहा। स्पृहा किसका होता है? इच्छा का। नेक्स्ट देखते हैं, आवारा मसीहा टूटते परवेश किसकी रचनाएं हैं? तो विष्णु प्रभाकर की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से होस्ट कौन सा होगा? तो पा वर्ग। का वर्ग होता कंठ, चा वर्ग तालत होता है, और टा वर्ग मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य। तो हम ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से हमेशा एक वचन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। एक वचन हमेशा जनता एक वचन होता है, तो सी हमारा ऑप्शन सही होगा। ये बाकी सब बहुवचन होते हैं, हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। अगला नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो कौन सा? श्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है, ये सा प्लस रा से मिलकर बनता है पहला। ज्ञा देखते हैं, तो ज्ञा जा प्लस इया से मिलकर बनता है। अपत्रा, त्रा भी है, ता प्लस रा से मिलकर बनता है। बात करते हैं सा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हमारा सा क्या है? ये हमारा संघर्षी या उष्म व्यंजन है, संघर्षी। कौन कौन से होते हैं? सा सा साहा तीनों। अगला देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी? सुनाना, चलना, दौड़ना, भागना, तो हमारा सुनाना हो जाएगा, जिसमें लास्ट में आना या वाना जुड़ा होता है, आना वाना। तो प्रथम में आना या लाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना जुड़ता है, तो इसमें सुनाना, सुन धन आना, सुनाना। अगला देखते हैं, कौन सा युग्म गलत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा सही है, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी
ये भी सही है। अज्ञे कितनी नाम कितनी बार, ये भी सही है। महादेवी वर्मा, ये गलत है। तो ये हमारा 28 गलत होगा। इसका क्या हो जाएगा, यामा। इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला देखते हैं, सही युग्म का चयन करो। इनके जन्म स्थान दिए हुए हैं, तो महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूपीपी के लिए। जयशंकर प्रसाद वाराणसी, ये भी सही है। मैथिली शरण गुप्त झांसी, ये भी सही है। तुलसीदास, ये गलत होगा। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था, तो इसका चित्रकूट होगा। तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, खाना खाया जाता है, इसमें किसकी प्रधानता है, कौन सा वाच्य है। तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीपी में 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो अगर बात करते, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो ये हमारा कृत्य हो जाता है, क्योंकि हमें कर्ता दिख रहा है कि राम है, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है, राम खाना खा रहा है, इसमें तो राम कर्ता हो जाता है। मगर कह रहा खाना खाया जाता, तो यहाँ पे ये नहीं पता कौन खा रहा है, कर्ता का पता नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे कर्म हो जाएगा। और भाववाच्य क्या होते हैं कि राम से खाना खाया नहीं जाता, नहीं जा सका, या फिर इस तरह से होंगे तो वो भाववाच्य हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।